है रघु की उसके संघर्ष की। नवंबर की ठंडी रात, हॉस्टल की छत पर आरव बैठा था, घुटने सीने से सटाए, हाथ में पापा का पुराना फटा पर्स। उस पर्स में अब सिर्फ दो चीजें थीं, एक 5 रुपए का पुराना सिक्का और पापा की आखिरी चिट्ठी। चिट्ठी पर खून के धब्बे थे, क्योंकि खेत बेचते वक्त पापा के हाथ से कांटे का तार लग गया था। उस दिन पापा ने लिखा था, बेटा आरव, ये 40,000 रुपए तेरी आखिरी किस्त है। अब घर में कुछ नहीं बचा। तेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। मैंने उसे मना किया था, पर वो बोली, अगर आरव डॉक्टर बन जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा बेटा। अगर तू हार गया तो हम तीनों हार जाएंगे, पर अगर तू जीत गया तो हमारी जिंदगी जीत जाएगी। पढ़ ले, बस एक बार और पढ़ ले, तुझे पता है ना, तेरी माँ रात में सोते वक्त भी तेरे नाम की माला जपती है। तेरे पापा की आखिरी सांस भी तेरे नाम की होगी। लव, पापा। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो धीरे से बोला, पापा, मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ रोते हुए देखा है, अब की बार हंसते हुए देखूंगा। उसी रात उसे उसकी बहन, या पापा को खांसी में खून आ रहा है। डॉक्टर ने कहा लंग्स में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। दवाई का कोर्स 18,000 का है। मम्मी ने गांव में सबके सामने हाथ जोड़े, कोई नहीं दिया। पापा बस एक ही बात बोलते हैं, रघु को मत बताना, वो परेशान हो जाएगा। भैया जल्दी कुछ कर, मैं छोटी हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। भैया ने फोन पटक दिया, फिर छत पर लेट गया। ऊपर बादल थे। उसे लगा जैसे पापा वहीं आसमान में खड़े मुस्कुरा रहे हो। वो चीख कर बोला, पापा, मैं अभी आया, बस 100 दिन, सिर्फ 100 दिन और फिर मैं तुम्हें सबसे अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगा। उसके बाद जो हुआ वो इंसान का नहीं, शेर का संघर्ष था। सुबह 3 बजे उठना, सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर किताब खोल लेना, दोपहर में 10 मिनट की नींद, टेबल पर सर रखकर खाना, एक प्लेट में 2 रोटी, थोड़ा सा अचार और आंसुओं का नमक। कमरे की दीवार पर उसने लाल मार्कर से लिख दिया था, हर सांस पापा की है, हर पल माँ का मंगलसूत्र है, हर सवाल मेरी बहन की आंखों का आंसू है। जनवरी का महीना, रघु का वजन 42 किलो रह गया था। होंठ फट गए थे, आंखें अंदर दस गई थी। एक 70 साल के बुजुर्ग बोले, रघु तू मत जाना, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, मैं मर नहीं रहा, मैं तो अभी अभी जिंदा हुआ हूँ। नीट का दिन, परीक्षा खत्म हुई। रघु बाहर निकला तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा जैसे पापा कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, बस बेटा, हो गया। रिजल्ट वाला दिन, सुबह 6 बजे, हाथ कांपते हुए फोन ऑन किया। स्क्रीन पर लिखा था, ऑल इंडिया रैंक 34, कैटेगरी रैंक 9। पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, एक लंबी दर्द भरी चीख। फिर वो दौड़ा सीधे हॉस्टल की छत पर। वहीं पापा का पर्स निकाला, चिट्ठी निकाली, उसे जोर से चूमा और फिर फोन मिलाया घर। उसकी बहन रिया ने फोन उठाया। भैया, रघु बस रोए जा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। रिया फिर बोली धीरे से, या पापा कल शाम हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी सांस तक यही कहा था, मुझे पता है मेरा रघु कर दिखाएगा, मैं आराम से जा रहा हूँ। उन्होंने तेरी तस्वीर सीने से लगाई थी और मुस्कुरा रहे थे। फोन आरव के हाथ से गिर गया। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रोया, जैसे सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारी उदासी एक साथ बाहर आ गई। वो बार बार चीख रहा था, पापा, मैं लेट हो गया, मैं आ गया पापा, देखो ना, रैंक 34, तुमने देखा नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं। उसके बाद आरव ने AIMS ज्वाइन किया। पहली सैलरी आई 78,000 रुपए। उसने सारी सैलरी माँ के नाम कर दी और गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोल दिया। नाम रखा डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल फ्री हॉस्पिटल, जिसमें फ्री में मरीजों का उपचार हो सके। मैंने अपने पापा का वादा पूरा कर दिया, पर मैं लेट हो गया। पर आप लोगों को अभी टाइम है, मेहनत करो और सबको अपने मेहनत से खुश करो। अगर आज रात तुम थक गए हो, अगर लग रहा है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस एक बार अपने पापा का हाथ चूम लेना, उनकी आंखों में देख लेना और उनके संघर्ष को देख लेना और फिर किताब खोल लेना। क्योंकि तुम सिर्फ एक रैंक नहीं ला रहे, तुम किसी की जिंदगी बचा रहे हो, तुम किसी की आखिरी उम्मीद हो। रोना बंद करो, उठो और लिख दो इतिहास, जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और कहेंगी, हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तुम नहीं हार सकते, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे पीछे पूरा घर खड़ा है।
जय हिंद, जय मेहनत, जय माँ बाप। लाइक कमेंट शेयर कर दो अपने जान से दोस्तों को।